जॉय ऑफ होम ये सीखा। तो यहाँ पर जब भी लोग फ़ोन करते हैं एक दूसरे को तो वो कहते हैं की खबर। फ़ोन पे बात करते करते लोग ये भी कहते हैं कि जैसे फ़ोन उठाया ना क्वा, मतलब बोलो। गांव में एक अलग तरह का व्यू होता है। गांव वाला व्यू मुझे लगता है कि बहुत रॉ है और वही ट्रेडिशनल है। तो वेला घर वाला एंड देन खाना पीना नाच गाना बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि अब मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अच्छे से देख लिया है। यहाँ का हर कल्चर, यहाँ का ज़्यादातर ट्राइब, यहाँ का वाइब, यहाँ का प्यार, सब कुछ देख लिया, मज़ा आ गया। की बात है तो रोड्स मैंने देखे कि काफ़ी अच्छे हो गए सब जगह पे। पहले उतने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था रोड के मामले में, बट अभी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। प्राउड इंडियन हूँ, मतलब मैंने इंडिया का कोना कोना देखा है, हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरी गया हूँ। तो आई एम वेरी प्राउड इंडियन। और अब मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास सबूत भी है। এখন বিশেষ বাইক আৰু প্ৰায় 2 মাহজোৰা এক যাত্ৰা সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা অসমলৈ বা নৰ্থ ইষ্টলৈ ৰাইড কৰিব আহিছে এজন বিশেষ ব্যক্তি। যদি আমি জেনজিৰ ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ, তেওঁ এজন অজি ইউটিউবাৰ। কাৰণ প্ৰায় 7-9 বছৰ ধৰি তেওঁ ইউটিউবত ব্লগ বনাই আছে, মটো ব্লগিং কৰি আছে আৰু মটো ব্লগিঙৰ কালচাৰ ইণ্ডিয়াত ডেভেলপ কৰা তেওঁৰ এটা মুখ্য ভূমিকা আছে। আৰু সেইজন ইউটিউবাৰ আন কোনো নহয়, মহম্মদ সলীম খান AK MSK। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰত, আৰু সোণাপুৰত মোৰ লগত আছে মহম্মদ সলীম খান MSK। আমি স্বাগতম জনাইছোঁ তেওঁক NKTVলৈ অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। MSK जी स्वागत है आपको असम में NKTV में। बहुत लोग आपको पूछते हैं कि असम में आके कैसे लगा। मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत बार असम आए हो, लेकिन इस बार असम आके आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसा होता है ना कि आप कोई जगह पे जाते हो और वो जगह आपको बहुत अच्छी लग जाती है तो बार बार आने का मन करता है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था यहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिला। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जगह जो है, कोई भी जगह, वो खूबसूरत बनती है वहाँ के लोगों से। और आसाम में जो प्यार मिलता है वो मेरे को हिंदुस्तान में ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं बार बार आ जाता हूँ यहाँ पर। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तब यहाँ का जो फेमस मुगा सिल्क है, हमने उस पर कंटेंट बनाया था। एंड देन चाय का हमने बनाया था, क्योंकि आसाम की चाय पूरे दुनिया में हर जगह फेमस है, तो उस पर हमने वीडियो बनाया था। देन यहाँ का जो ट्रेडिशनल थाली है काजीरंगा में जाके, वो हमने बनाया था। तो इस बार आया हूँ मैं इस बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया को दिखाने के लिए। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि अब मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अच्छे से देख लिया है। यहाँ का हर कल्चर, यहाँ का ज़्यादातर ट्राइब, यहाँ का वाइब, यहाँ का प्यार, सब कुछ देख लिया, मज़ा आ गया। इस बार आप जब नॉर्थ ईस्ट में जब आए थे, आप जनवरी मंथ में आप एंटर किए, आप बाइक से राइड किए। इस बार आपने एक माघ बिहू जो आपने देखा, असम में माघ बिहू कैसे सेलिब्रेट होता है, जो हमको भुगाली बिहू जो बोलते हैं, आपने पूरा रॉ तरीके से उसको सेलिब्रेट किया। आपने एक विलेज में भी गया, वहाँ पे आपने भेलाघर भी जलाया, बहुत सारे जो पीठा लाड़ू, वो माघ बिहू का जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताइए, कैसा लगा आप माघ बिहू का एक्सपीरियंस? मुझे मतलब यूँ कहो तो पहली बार था भोगाली बिहू मैंने देखा। मैंने सिर्फ सुना था कि यहाँ पर बिहू बहुत फेमस है। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि 3 तरह का बिहू मनाते हैं। अभी मैंने 3 बिहू में से एक बिहू एक्सपीरियंस किया, भोगाली बिहू, और उसमें 33 पेठा थे। मैंने सारे पेठा खाए, सब एक्सपीरियंस मैंने किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने देखा है कि लोग शहरों में एक अलग तरह का बिहू मनाते हैं और गांव में एक अलग तरह का बिहू होता है। गांव वाला बिहू मुझे लगता है कि बहुत रॉ है और वही ट्रेडिशनल है। तो वेला घर वाला एंड देन खाना पीना नाच गाना बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना अभी लोगों को पता चलने लगा है कि एक ऐसा हिस्सा है हमारे इंडिया में जहाँ पर बहुत तरह का ट्राइब है, बहुत तरह का फेस्टिवल है, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो मेरे व्लॉग के माध्यम से मैंने वो पूरे इंडिया में दिखाने की कोशिश की है कि देखो ऐसा होता है भोगाली बिहू, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आप असम में पहले ब्लॉग में भी आपने बहुत सारे असमीज़ वर्ड्स भी आप बोलते हैं। कुछ 2-3 असमीज़ वर्ड जो आप मोस्टली बोलते हैं ब्लॉग में, अगर हमारे दर्शक को आप सुनाएगा तो अच्छा लगेगा। सबसे पहला तो यहाँ पर आने के बाद जॉय ऑफ होम ये सीखा। दूसरा
कि देखते देखते मैं सीखते रहता हूँ। तो यहाँ पर जब भी लोग फ़ोन करते हैं एक दूसरे को तो वो कहते हैं की खबर। हाँ, तो वो कहते हैं कि हाँ खूब भालो। तो ये एक था जो हमने सीखा। और फ़ोन पे बात करते करते लोग ये भी कहते हैं कि जैसे फ़ोन उठाया ना, क्वा मतलब बोलो। हाँ, तो वो एक धीरे धीरे सीखा मैं। वैसे मेरी मॉम बंगाली है, तो मुझे थोड़ा बहुत आसामी समझ में आ जाता है, थोड़ा सिमिलर है ना बंगाली से। हाँ, तो मेरे लिए इतना दिक्कत नहीं होता है। जो भी आप बात अभी किए शुरू शुरू में आपने बोला ओजी ब्लॉगर, सब समझ में आया मुझे। तो ये एक है, अभी और भी सीख रहा हूँ मैं। और जो असम में आपने पहले भी आया था, लास्ट टाइम जो आप 2016 में जब राइड किया नॉर्थ ईस्ट राइड तवांग गया, उस 2016 असम और अभी का जो असम और गुवाहाटी में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला इस बार? मैं 2018 में आया था। ओके, उस टाइम पे काफ़ी रॉ था, सब चीज़ें एकदम नई नई थी और ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहीं आते थे। तो तभी भी मतलब वो प्यार मिला था जो अभी मिल रहा है मुझे। अभी तो ज़्यादा ही मिल रहा है। तभी लोग उतना नहीं जानते थे, अभी ज़्यादातर लोग यहाँ से मुझे जानने लगे हैं। तो मैंने देखा है कि जो कल्चर वाइज मैंने जो डिफरेंस देखा है कि पहले कैसा था अभी कैसा था, मुझे ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं, क्योंकि पहले भी लोग उतने ही बढ़िया तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, मिलते थे। इनफैक्ट अभी लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। जहाँ तक रोड्स की बात है, तो रोड्स मैंने देखे कि काफ़ी अच्छे हो गए सब जगह पे। पहले उतने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था रोड के मामले में, बट अभी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। कुछ कुछ जगह है जहाँ पर रोड अभी भी ठीक नहीं है, बट ज़्यादातर रोड अच्छे हो गए पहले से। तो वो एक चीज़ मैंने नोटिस की है यहाँ पर। आप असम मुंबई से बाइक चल के ट्रेवल करके आए, वो जो ऑल इंडिया शायद सब बोलेगे तो ऑल इंडिया ही हो गया है थोड़ा। आप पहले आप झारखंड भी गए हैं, इस बार आपने बिहार भी घूमा, वेस्ट बंगाल भी गया, सिक्किम भी गया, और फिर आप यहाँ के मेघालय भी, आपने त्रिपुरा भी गया, त्रिपुरा फर्स्ट टाइम गया शायद। इसके बाद आप कोहिमा भी गया, नागालैंड, मिजोरम भी गए। ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बार कैसा लगा नॉर्थ ईस्ट का, स्पेशली आउटसाइड असम आपको कैसा लगा इस बार नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम कैसा लगा आपको? सो जो उस तरफ का भारत है, ठीक है, और उसमें जैसे शुरू किया था तब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब से होके हम यहाँ पर आए। तो वहाँ पर कैसा है कि वहाँ पर लोग हिंदी बात करते हैं, उनको वो समझ में आता है, और वो एक्सपीरियंस करते करते, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ना कि इंडिया अपने आप में एक दुनिया है जहाँ पर आपको छोटी छोटी कंट्री मिलेगी। महाराष्ट्र अपने आप में एक कंट्री है, जैसे यूरोपियन यूनियन होता है ना, वैसे ही यहाँ पर है। आप हर जगह पे जाते हो, हर जगह पे लैंग्वेज बदल जाता है, हर जगह पे खाना बदल जाता है। तो अगर ऐसा मैं कहूँ कि जब मैं राइड करते करते सिलीगुड़ी तक आया था, उससे पहले जो डिफरेंस था, ठीक है, इंडिया का, वो थोड़ा अलग था। जब यहाँ पर आया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहाँ का कल्चर एकदम अलग है। मतलब भाषाएं जो हैं वो अलग हो गया। जैसे यहाँ पर लोग मछली भात और वो सब का है, वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वो अलग हो जाता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपने आप में एक भारत का हिस्सा है जो एक अलग कल्चर सेलिब्रेट कर। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं अभी मिज़ोरम गया, वहाँ पर लोगों को हिंदी नहीं आती है ज़्यादातर। मणिपुर में गया, वहाँ पर लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो ये एक अपने आप में मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जैसे हम मिज़ोरम गए, वहाँ पर लोग से जब बात करें उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, फिर हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मिज़ो। तो ये चीज़ हमने वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो यहाँ पर आके ऐसा लगा कि कुछ ऐसी भी जगह है, ठीक है, जहाँ पर लोग अपने कल्चर में, अपनी दुनिया में खुश हैं, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज अलग है, वो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को हिंदी नहीं आती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम एक जैसे हैं, मतलब वो एकता है हम में। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, क्योंकि इतनी बचपन में कैसा होता था ना कि बुक्स में पढ़ते थे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें भी अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आके सारी जगह एक्सप्लोर करके ना, मैं अब कह सकता हूँ कि मैं प्राउड इंडियन हूँ।
मतलब मैंने इंडिया का कोना कोना देखा है, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी गया हूँ। तो आई एम वेरी प्राउड इंडियन। और अब मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास सबूत भी है, मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सब जगह जाके देख के आया हूँ, सब कल्चर। आप मुझसे पूछो, मैं सब जगह के बारे में बता सकता हूँ अभी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि मैंने पूरा इंडिया देखा है। और एक बात पूछना, आप जो यूट्यूब में ब्लॉग बनाते हैं, हाँ। हमने देखा है कि 2017-16 से आपका जो एक ग्रोथ हुआ, यूट्यूब में आने का आपका रीज़न क्या था? पहले आप क्या करते? कई बहुत सारे दर्शक ये नहीं जानते होंगे, लेकिन जानना चाहते हैं आपके बारे में। आपका बिफोर लाइफ ऑफ यूट्यूब आपका क्या था, और यूट्यूब में आने का आपका मेन रीज़न क्या था? सो शुरू से बताऊँ शुरू से तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, बट घर में थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। हम लोग धारावी में रहते थे, खुद का घर नहीं था, पैसे की बहुत कमी थी। तो मैंने बचपन से ही काम करना चालू कर दिया था जब मैं 13-14 साल का था। उसके बाद मुझे समझ में आया कि अब पैसे कमाने की ज़रूरत है। मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीकॉम में। पढ़ाई के साथ साथ मैंने काम करना चालू किया, अलग अलग तरीके के जॉब किया, देन फिर मैंने बिज़नेस किया, फिर मैंने पैसे कमाए, फिर मैंने मुंबई में घर लिया। एंड देन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद वही था। मतलब आप सोचो ना कि एक बंदा धारावी में रहता है, उसके लाइफ में क्या ख्वाब होगा? सबसे पहला बड़ा ख्वाब तो सबका यही रहता है कि घर हो। तो वो घर हो गया। उसके बाद मैं सोच रहा था कि अब क्या करना है। मुझे क्रिकेटर बनना था, बट कुछ इंजरी की वजह से और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं वो परस्यू नहीं कर पाया। तो क्रिकेट के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो मूवीज़ था, बॉलीवुड मूवीज़। मैं मूवीज़ बहुत देखता था, तो मुझे लगा कि मैं एक्टर बनूंगा। फिर मैं थिएटर करने गया, एक्टिंग सीखा। देन मैं एक्टिंग करने के लिए गया तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। वो कमियां हैं कि मैं कैमरे के सामने बहुत डर जाता हूँ, कभी ऐसे कैमरा देख के ऐसे सब भूल जाता हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर ये कमी है, इसको दूर करना चाहिए। तो यूट्यूब मुझे लगा कि बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पर मैं अपनी इस कमियों को दूर कर सकता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे आके व्लॉग बनाना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी को दिखाना शुरू किया, और लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, लोग जुड़ते गए। और धीरे धीरे करके फिर जब लोग ज़्यादा जुड़े तो उसके बाद फिर पैसे आने लगे, और जब पैसे आने लगे, ब्रांड्स आने लगे, तो ऐसा लगा कि इसको और अच्छे से करना चाहिए। और ये भी है, जैसे मुझे घूमना था, मुझे इंडिया देखना था। इंटरनेशनल का मेरे को इतना कोई शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, बट मुझे इंडिया घूमना था। तो मेरा काम ऐसा बन गया कि काम के साथ साथ मैं इंडिया भी घूम रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, और लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि देखो मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो जर्नी शुरू हुई मेरी, और अब मैं यहाँ पर हूँ। ये राइड तो अभी समाप्त होने में है। हाँ। नेक्स्ट राइड का कुछ प्लानिंग है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीजन अगर जून जुलाई में सब लोग लद्दाख दौड़ते हैं, हाँ। लद्दाख जाते हैं। हाँ। नेक्स्ट प्लान ऐसा कुछ राइड का इसके बाद? मेरा जो भी प्लान था पहले ये था कि मैं पूरे इंडिया घूमूंगा। वो इंडिया घूम के मेरा हो गया, और बीच बीच में मैंने इंटरनेशनल भी अपॉर्चुनिटी जहाँ जहाँ पर मिली मैं गया। अब मेरा प्लान है कि मैं हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, उनको अभी बाहर का दुनिया दिखाऊंगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। हर जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग कल्चर है, वैसे बाहर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बाहर का कल्चर भी दिखाऊं कि बाहर लोग कैसे रहते हैं। और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सब बोल के गए हैं कि आप यात्रा करो, आप ट्रैवल करो। तो मैं ट्रैवल करते रहना चाहता हूँ, लेकिन अपने अंदाज़ में। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम ट्रैवल करते हैं, जैसे बाइक लेके क्रॉस कंट्री करते हैं। मैं अपने हिसाब से ट्रैवल करना चाहता हूँ, जो मेरी कैपेसिटी है, और लोगों को मैं बाहर का कल्चर भी दिखाना चाहता हूँ। बट इंडिया में मेरा एक प्लान और है, जिसमें वो मेरा रिटायरमेंट प्लान है कि मैं निकलूँगा अपने घर से, और हर स्टेट में लगभग 20 दिन बिता के निकलूँगा। लेकिन वो अभी का नहीं, बहुत आगे का रिटायरमेंट प्लान। तो मैं इंडिया को फिर से और अच्छे से देखना चाहता हूँ, और करीब से देखना चाहता हूँ। और एक मेरा प्लान है कि जो हिमालयन रेंज है वो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक। तो हाँ, बाइक से। तो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, फिर सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, ऐसे करके पूरा हिमालयन रेंज जो है वो करने का इरादा है। बट उसको भी समय है। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि 2025 में मैं थोड़ा इंटरनेशनल कंट्रीज़ को दिखाऊँ, ताकि हम दूसरों से भी सीख सकें, और वो चीज़ को, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम अपने अंदर लेके हम भारत को और अच्छे से ग्रो कर सकें। वैसा है। आपने कुछ देर पहले आपने एक सीरीज़ आपने स्टार्ट किया था, इंडियन हेरिटेज सागा। यस। वो सीरीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि वो एक यूनिक सीरीज़ थी। आपने आप जो गाड़ी, आप फॉर्च्यूनर से आप पूरे देश आपने घूमे,
उसके बारे में इंडियन हेरिटेज सागा का जो आपने सीरीज स्टार्ट किया था उसके बिहाइंड रीजन क्या था, उसमें आपने क्या क्या देखना चाहते थे, क्या पूरा इंडिया आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे इंडियन हेरिटेज सागा? सो इंडियन हेरिटेज सागा का प्लान इसलिए बना था बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। अगर कोई हेरिटेज साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, इसका मतलब ये कि पूरे दुनिया से वो रिकग्नाइज्ड की गई जगह है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया में जब मैंने शुरू किया था तब 40 साइट्स थे, अब बढ़ गए हैं। तो मेरा प्लान था कि वो सारे यूनेस्को साइट्स में विज़िट करूँगा और देखूँगा, और मैंने वो शुरू किया था। उसमें हमने वो ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाया। कभी कभी जब हम कुछ चीज़ें सोचते हैं तो वो होता नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 20 से 22 यूनेस्को साइट्स कंप्लीट किए थे। राइड कर वो ड्राइव शुरू करते करते हम उड़ीसा तक पहुँचे थे। फिर उसके बाद में कुछ हालात ऐसे हुए कि उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट वही सीरीज़ जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं आराम से घूमूंगा, तो वो वही प्लान है। इस बार का राइड तो असम का राइड हो गया, नेक्स्ट अब कुछ प्लान इधर से आप जब रिटर्न जाएंगे 2-3 साल के बाद, 1 साल के बाद कुछ प्लानिंग होगा असम में रिटर्न घूमने आने के लिए और नॉर्थ ईस्ट में फिर आने के लिए? क्योंकि यहाँ का प्यार कुछ अलग ही है, आपका बहुत फॉलोअर्स है इधर पे, बहुत सब्सक्राइबर है असम में। मैं वापस आऊँगा और इस बार आने के बाद मैं आसाम को कवर करूँगा। आसाम में मैं सारी जगह नहीं गया हूँ। आसाम में मैं गुवाहाटी आया हूँ, सिलचर गया हूँ, काजीरंगा गया हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जगह है जहाँ से लोग मुझे मैसेज करते रहते कि आप यहाँ पर आओ। तो वो स्पेशली आसाम का ही ट्रिप होगा। मैंने एक सीरीज़ बनाई थी यहाँ पर जब मैं आया था, जब मैं मुगा सेल का शूट किया था, तो हमने उस सीरीज़ का नाम दिया था कि अमार अखोम करके। तो अभी वही सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे विथ बाइक के साथ उसको शुरू करेंगे, और जितने भी आसाम में अलग अलग जगहें हैं वहाँ पर जाके पूरा आसाम दिखाएंगे। जो हम आशा करेंगे फिर आप आए असम में, फिर घूमें, क्योंकि बहुत सारा जो जगह है वो एक्सप्लोर करने अभी भी बाकी है, क्योंकि अपर असम है, लोअर असम है, मिडिल असम भी है। हम आशा करेंगे कि आप आए, फिर असम में आए, फिर घूमें और असम का जो कल्चर है उसको आप एक्सपीरियंस करें। और ये आसिल आमार लगत MSK मोहम्मद सलीम खान और होनापुरत तेও जी नॉर्थ ईस्ट राइडर বিষয়ে আমাক জনালে আৰু যে তেওঁৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই নৰ্থ ইষ্ট ৰাইডৰ পৰা তেওঁ গেইন কৰিলে সেই কথা আমাক জনালে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট গণেশ কলিতাৰ সৈতে মানৱজ্যোতি গোস্বামী, NKTV।